Students, welcome to this learning session. As you know, we are completing a series of poetry and its form. And in this series, today we will talk about the epic and the mock epic. And this is the third session of this series. And now you are going to know about the epic. अगर हम बात करें कि एपिक है क्या, ये पोइट्री की एक फॉर्म है. इट इज़ ए लॉन्ग नैरेटिव पोइम विच सेलिब्रेट्स द लाइफ, हीरोइक डीड्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ ए ग्रेट हीरो. यानी जब हम बात करते हैं एपिक की, तो ये जो पोइम होती है नैरेटिव पोइम होती है, लॉन्ग नैरेटिव पोइम. और इसमें जो हम सेलिब्रेट्स करते हैं या जो लिखा जाता है वो एक हीरो, ग्रेट हीरो की लाइफ के बारे में, उसके हीरोइक डीड्स, उसने जो बहादुर काम किए, उसकी क्या अचीवमेंट्स रही, उनके बारे में बताती है. इट्स सब्जेक्ट मस्ट बी सीरियस एंड स्टाइल मस्ट बी एलिवेटेड. और ये जो एपिक होता है वो उसका जो सब्जेक्ट वो सीरियस होना चाहिए एंड मस्ट बी एलिवेटेड, यानी कि ग्रैंड मैटर हो उसका. इट इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट एंड सबलाइम फॉर्म ऑफ पोइट्री. और इसको जो है पोइट्री की सबसे ग्रेट और जो एक हाई लेवल की फॉर्म माना जाता है. अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एपिक्स की. सबसे पहले यहाँ पे है इलियड रिटन बाय होमर, ओडिसी रिटन बाय होमर, यानी होमर द्वारा लिखे गए दो एपिक. अगर हम बात करें होमर की, होमर इज ए ऑथर ऑफ इलियड एंड द ओडिसी एंड दीज टू एपिक पोइम्स. ये जो इलियड एंड ओडिसी है दोनों एपिक पोइम्स है एंड आर द फाउंडेशनल वर्क्स ऑफ एंशियंट ग्रीक लिटरेचर. और दोनों को ही ग्रीक लिटरेचर की फाउंडेशन माना जाता, फाउंडेशनल वर्क्स के रूप में ये जानी जाती है. और इन्हीं दो के वर्क की वजह से होमर जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं. नेक्स्ट है एनियड रिटन बाय विर्जिल. और जो थर्ड यहाँ पर हमने एपिक की बात की है वो विर्जिल के द्वारा लिखी गई एनियड है. विर्जिल जो है एंशियंट रोमन पोइट हुए हैं अगस्टन पीरियड के. ही कंपोज 3 ऑफ द मोस्ट फेमस पोइम्स इन लैटिन लिटरेचर. और उन्होंने लैटिन लिटरेचर के अंदर 3 पोइम्स, काफ़ी फेमस जो पोइम्स हैं वो उन्होंने लिखी हैं. और पोइम्स है द इक्लोग्यूज, जो फर्स्ट इनकी पोइम है वो क्या है, द इक्लोग्यूज. नेक्स्ट है द जोर्गिक्स GEORGICS एंड द एपिक एनियड. इन तीनों की वजह से विर्जिल जो है वो काफ़ी फेमस हुए हैं. और कौन है विर्जिल? रोमन पोइट हैं. जैसे होमर ग्रीक पोइट है तो विर्जिल रोमन पोइट हैं. डिवाइन कॉमेडी रिटन बाय डांटे. डांटे जो इटालियन पोइट हुए हैं और इनकी जो डिवाइन कॉमेडी है इसी की वजह से ये ज़्यादा फेमस रहे. नेक्स्ट है जेरूसलेम डिलीवर्ड रिटन बाय टासो. टासो जो है एक वाज एन इटालियन पोइट ऑफ द 16th सेंचुरी. इटालियन पोइट थे कौन सी सेंचुरी के? 16th सेंचुरी के. ही इज नोन फॉर हिज poem Jerusalem Libretta, in which he depicts the combats between Christian and Muslims at the end of First Crusade during the siege of Jerusalem of 1099. यानी कि जेरूसलेम लिब्रेटा एक इनकी पोइम हुई है जिसकी वजह से ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं. नेक्स्ट है लूशियाड रिटन बाय कैमोन्स. जो लिशियड थे इट इज़ ए पोर्टुगीज एपिक पोइम. लूसियाड जो है एक पोर्टुगीज एपिक पोइम है और ये फर्स्टली पब्लिश्ड हुई थी 1572 में. और इसको माना जाता है एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ पोर्टुगीज लैंग्वेज एंड कंपेयर्ड विद विर्जिल्स एनियड. पोर्टुगीज लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट है और इसकी एनियड की जो विर्जिल की जो एनियड है उसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है. नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन के द्वारा, जो इंग्लिश की एक बेस्ट एपिक है और ये सबसे फेमस एपिक हुआ है इंग्लिश के अंदर जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा था. नेक्स्ट है फेरी क्वीन रिटन बाय स्पेंसर. स्पेंसर के द्वारा फेरी क्वीन लिखी गई एंड टेनिसन के द्वारा मोर्टे डी आर्थर. तो ये जो बेस्ट एपिक हैं जो आज तक लिखे गए हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड फॉर्म की, वो है द मोक एपिक. एक एपिक और नेक्स्ट है मोक एपिक.
यानी कि वहाँ पे मोक एपिक में क्या होता है, द मोक एपिक इज ए पैरोडी, पैरोडी मीन्स एक नकल है, इमिटेशन ऑफ द रियल एपिक इन ए लाइट ऑफ नॉन सीरियस मूड। जिस तरह से एपिक जो है सीरियस मैटर के ऊपर लिखी जाती है, सबलाइम उसकी फॉर्म होती है, तो मोक एपिक जो है वो एक इमिटेशन की जाती है रियल एपिक की, लेकिन उसका जो मूड होता है वो नॉन सीरियस होता है। रिटन ऑन ए फनी इंसिडेंट इन ए सैटारिकल स्पिरिट, और जो मोक एपिक है वो एक फनी इंसिडेंट, एक कोई ऐसी मजाकिया सी कोई घटना ले ली जाती है, लेकिन उसका मेक मकसद होता है किसी चीज़ के ऊपर सैटायर करना, व्यंग्य करना। द क्लासिकल कन्वेंशन एंड सुपर नेचुरल मशीनरी ऑफ ए रियल एपिक इज यूज टू प्रोवोक सैटारिकल ह्यूमर, लेकिन जो एक क्लासिकल कन्वेंशंस होता है, एक क्लासिकल जो डिमांड है एंड सुपर नेचुरल मशीनरी जो एक एपिक में यूज़ की जाती है, उसको मोक एपिक में भी यूज़ किया जाता है, ऐसे ही जैसे रियल एपिक में यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका मेन मकसद होता है सैटारिकल ह्यूमर को प्रोवोक करना। अगर हम बात करें द मोक एपिक की, तो यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट मोक एपिक हैं, द बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस जो ग्रीक में लिखा गया, एंड द रेप ऑफ द लॉक इन इंग्लिश जो काफ़ी फेमस है। द रेप ऑफ द लॉक, इसमें क्या होता है कि बेलिंडा जो हीरो इन होती है इस एपिक के अंदर, उसका एक हेयर लॉक को काट लिया जाता है, उसी के ऊपर एक बैटल होता है, यानी कि एक छोटी सी इंसिडेंट के ऊपर एक बड़े ही मोकरी तरीके से एक पूरा एपिक लिख दिया जाता है। अब हम जो हैं बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एपिक और मोक एपिक के ऊपर बनते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि इंग्लिश में जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा है उसमें कितनी बुक्स हैं। तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कितनी बुक है, तो यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट के अंदर हैं 12 बुक। कितनी बुक है? 12, तो आंसर विल बी सी। सेकेंड क्वेश्चन है, द एक्शंस ऑफ द ब्लैंक ऑफ एन एपिक गाइड्स द डेस्टिनी ऑफ ए ट्राइब, नेशन और ह्यूमन रेस, यानी कि किसके एक्शंस जो हैं एक एपिक के अंदर किसी भी नेशन के और ह्यूमन रेस के या किसी भी ट्राइब के डेस्टिनी को गाइड करते हैं, वो कौन है? हीरो है, हीरोइन है, विलेन है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि जो हीरो होता है उसे की हीरोइक डीड्स और अचीवमेंट से वो ज़्यादा इसके अंदर दिखाई जाती है, तो आंसर विल बी हीरो, यानी आंसर विल बी ए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इज द हीरो ऑफ स्पेंसर फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो है स्पेंसर के द्वारा लिखा गया एपिक है, इसका हीरो कौन है? किंग चार्ल्स है, किंग आर्थर है, किंग जॉर्ज है, या किंग रिचर्ड है? तो आंसर विल बी किंग आर्थर, यानी कि बी आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन होमर्स ओडिसी ओडिशियस वांडर्स ओवर द बेसिन, किस बेसिन के ऊपर ओडिसी यहाँ पे घूमता है? टीबर है, सीन है, मेडिटेरेनियन है, रेड सी है? द आंसर विल बी मेडिटेरेनियन, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट है, इन विर्जिल्स एनिड एनिज इज द सन ऑफ गोडेस, विर्जिल के द्वारा लिखी एनिड में एनिज जो है वो किस गोडेस का बेटा है? जारिया का, एफ्रोडाइट का, थेरिस का, या नेरियट का? द आंसर विल बी एफ्रोडाइट, बी होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, द सेंट्रल थीम ऑफ होमर्स इलियड इज, होमर्स की इलियड का सेंट्रल थीम क्या है? द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, द डीड्स ऑफ रोमन एम्पायर, द जर्नी ऑफ एक्विलस टू टर्की, और द ट्रोजन वार? द आंसर विल बी ट्रोजन वार, ये ट्रोजन वार के ऊपर बेस्ड है। सेवंथ क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज डिवाइन कॉमेडी इज रिटन, डिवाइन कॉमेडी जो है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो जो डांटे के द्वारा डिवाइन कॉमेडी लिखी गई है वो लिखी गई है लैटिन के अंदर। किसके अंदर? लैटिन के अंदर। द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लेफ्टिनेंट ऑफ सैटर्न इन द पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटर्न है एक विलेन भी है लेकिन इसको एक हीरो भी कंसिडर किया गया है, वहाँ पर उसके लेफ्टिनेंट का नाम क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्सबब है, मेफिस्टोफल्स है, मैमोन है, मॉर्फियस है? आंसर विल बी बिल्सबब, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीरो ऑफ होमर्स इलियड इज, होमर के द्वारा लिखी गई
इलियड का हीरो कौन है? प्रियम है, हरक्यूलस है, एकिलस है, यूलिसस है? द आंसर विल बी सी, एकिलस। हु रिप्रेजेंट्स द एंटायर ह्यूमन रेस इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में पूरी ह्यूमन रेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है एडम, एबल, केन, सरपेंट। द आंसर विल बी एडम। नेक्स्ट है अमोक हीरोइक पोइम इज ए ब्लैंक ऑफ ए रियल एपिक। बोस्ट है, कैडेंस है, पैरोडी है, पैराडॉक्स। हमने पढ़ा था ए मोक हीरोइक पोइम जो है वो पैरोडी है किसकी? रियल एपिक की। द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोक हीरोइक पोइम इज रिटन इन ए ब्लैंक मूड। मोक हीरोइक पोइम कैसे मूड में लिखी जाती है? जैसे एपिक जो वो सीरियस मूड में लिखा जाता है, तो मोक हीरोइक पोइम जो है वो नॉन सीरियस मूड में लिखी जाती है। तो आंसर विल बी ए। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी ए, नॉन सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल इज फॉट इन द रेप ऑफ द लॉक इन ए गेम ऑफ। ऑप्शन है, ओ सॉरी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है भाई। यहाँ पे ऑप्शन होगा लूडो, चेस, ड्रॉट और कार्ड्स। तो आंसर जो है इसका वो गेम ऑफ कार्ड्स आएगा। क्या आएगा? कार्ड्स। तो राइट आंसर विल बी कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन हाउ मैनी कैंटोज। कितने कैंटोज में लिखा गया है द रेप ऑफ द लॉक? 4 में, 5 में, 9 में, 12 में? द आंसर विल बी 5 कैंटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस इज रिटन इन लैंग्वेज। जो बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस जो एक मोक एपिक है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? ये लिखा गया आपका इंग्लिश में, लैटिन में, ग्रीक या स्पेनिश में? द आंसर विल बी ग्रीक। ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया। ओके, आई थिंक ये आप एपिक और मोक एपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एपिक और मोक एपिक से रिलेटेड है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।